जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ईश्वर की कृपा से आप कुशल मंगल हैं। तो चलिए चलते हैं आज के आनंद की ओर। पौराणिक धर्म ग्रंथों के आधार पर बताया जाता है कि त्रेता युग में एक वानर था जो बहुत ही विशाल और शक्तिशाली था। उस वानर का नाम था ऋक्षराज, जो ऋषि मुख पर्वत के आसपास ही रहा करता था। ऋषि मुख पर्वत के पास ही एक सरोवर था जिसे पंपा सरोवर के नाम से पुकारते थे। यह सरोवर एक चमत्कारी सरोवर था। कहा जाता है कि इस सरोवर का उपयोग केवल पीने के लिए जल की आपूर्ति हेतु किया जाता था। इस सरोवर की रक्षा यक्ष करते थे तथा इस सरोवर में एक चमत्कारी शक्ति थी। अगर कोई भी इस सरोवर में स्नान करता है तो वह पुरुष से स्त्री में बदल जाता था। एक बार कौतूहल वश ऋक्षराज उस सरोवर में कूद पड़े और नहाने लगे, क्योंकि वे इस चमत्कारी घटना से अनजान थे। नहाने के पश्चात जब वह सरोवर से बाहर निकले तो अपने रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उनका रूप एक सुंदर अप्सरा समान कन्या में बदल गया था। ऋक्षराज यही सोचते हुए ऋषि मुख पर्वत पर आ बैठे और इस बारे में सोच रहे थे कि आसमान से भगवान इंद्र की दृष्टि ऋषि मुख पर्वत पर बैठे स्त्री बने ऋक्षराज पर पड़ी। ऋक्षराज एक सुंदर अप्सरा के समान दिखाई दे रहे थे, इसलिए देवराज इंद्र उसी समय सुंदर स्त्री बने ऋक्षराज पर आसक्त हो गए और उनका तेज ऋक्षराज के सिर के बालों पर गिरा, जिससे बाली की उत्पत्ति हुई। बाली की उत्पत्ति होने के पश्चात वही सुंदर अप्सरा स्त्री बने ऋक्षराज ऋषि मुख पर्वत पर बैठकर रात बिताने लगे। इसके पश्चात सुबह हुई तो भगवान सूर्य देव आकाश में प्रकट हुए और सुंदर स्त्री बने ऋक्षराज पर आसक्त हुए तथा उनके तेज से ऋक्षराज की गर्दन पर गिरा, जिससे सुग्रीव की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से बाली तथा सुग्रीव एक ही माता से उत्पन्न दो अलग अलग पिता के पुत्र थे। इंद्रदेव का तेज ऋक्षराज के बालों पर गिरा था, जिससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ उनका नाम बाली रखा गया और बाली इंद्र पुत्र कहलाया। जबकि सूर्य देव का तेज गर्दन पर गिरा था, जिससे सुग्रीव की उत्पत्ति हुई। ग्रीवा पर तेज पड़ने के कारण उनका जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम सुग्रीव पड़ा और सुग्रीव को सूर्य पुत्र कहा गया। दोनों बालक के जन्म के पश्चात ऋक्षराज ने ऋषि मुख पर्वत के पास ही अपना निवास स्थान बनाकर रहना शुरू कर दिया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट जरूर करना। आने वाली वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे।